नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आप अपनी सुबह की गर्मा गर्म चाय के मजे लीजिए और हम आपको बताते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, साथ ही सरकार लड़कियों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है जो उनकी और उनकी जिंदगी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा इस त्योहारी सीजन में भी कई सारी बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि ग्राहकों के लिए है, देश के नागरिकों के लिए है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, खबरों से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी, पीएम मोदी ने कही ये बात। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है नई योजना का ऐलान। 2 साल तक कोरोना से राहत नहीं, WHO एक्सपर्ट ने दी ये 3 बातें अपनाने की सलाह। भारत में अब नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी। खुशखबरी, सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में रिलायंस जियो, कीमत होगी सिर्फ 2500 से 3000 रुपए। कम सैलरी वालों को सरकार का तोहफा, 51,000 रुपए की मदद के साथ दी जाएगी ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन उसी के साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत और प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए और हम तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं खबरों के बारे में एक एक करके कि क्या कुछ कहती हैं आज की खबरें। देश में 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 से कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में 579 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले एक दिन में 600 से कम मौत 21 जुलाई को हुई थी। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। पिछले 24 घंटों में 55,722 लोग नए कोरोना मामले दर्ज हुए, जबकि 66,399 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,50,000 के पार हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, इसके लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा। पीएम ने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में सरकार के द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो पाया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की जंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर किए गए बयान पर सियासत तेज हो गई। कमलनाथ के बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कई बीजेपी नेताओं ने 2 घंटे का मौन रखा। ये मौन धारण सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चला। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान की तुलना महाभारत के दुर्योधन के द्रौपदी को लेकर की गई टिप्पणी से की। 2 घंटे के मौन व्रत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जब माइक संभाला तो कमलनाथ और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे स्पष्टीकरण की उम्मीद थी, लेकिन शर्मनाक तरीके से बयान को सही ठहराया जा रहा है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, लेकिन एक महिला के लिए इस तरह का बयान सभी बेटियों और माताओं के खिलाफ है। नवरात्रि में महिलाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने यानी कि कमलनाथ ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी LTC लाभ पर तस्वीर साफ हो जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा, सरकार की मंशा वंचित और गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इस पैकेज का ऐलान भले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया हो, लेकिन ये खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों को मिल सकेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का।
भारत में वैक्सीन का काम जोरों पर चल रहा है और अब जल्द ही इंट्रानेशनल वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू किया जाएगा। ये जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रेगुलेटरी मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर देंगे। फिलहाल भारत में नेजल वैक्सीन पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा है। नेजल कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी SARS-CoV-2 के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल, उत्पादन और व्यापार करेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन को लगता है कि कोरोना वायरस अभी रहेगा। दक्षिणी भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एक परिचर्चा में स्वामीनाथन ने कहा, हमें अनुशासित व्यवहार के लिए 2 साल तक खुद को मानसिक रूप से प्रबल कर लेना चाहिए, जब तक कोविड-19 की पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा, अगले साल के मध्य तक कोरोना की वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन शुरुआत में इसकी लिमिटेड सप्लाई ही होगी। ये बुजुर्गों के बाद केवल हाई रिस्क वाले मरीजों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध होगी। हमें पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त चाहिए। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। अब तक खबरें लगातार बाकी रहेंगी और आगे ऐसी और भी कई खबरें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम क्या चल रहा है। अरब सागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और ज्यादा मजबूत हो गया है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे में गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश के साथ कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही कर्नाटक, केरल और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 76.86 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 73.99 रुपए प्रति लीटर। इसी तरीके से चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश में 4G नेटवर्क की क्रांति लाने के बाद अब रिलायंस जियो 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। कंपनी बेहद सस्ते दाम में 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि स्मार्टफोन की कीमत 5,000 रुपए से भी कम होगी। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया था कि बाजार की मांग को देखते हुए कंपनी इन स्मार्टफोन्स के दाम 2,500 से 3,000 कर सकती है। देश में फिलहाल 5G स्मार्टफोन की कीमत 27,000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन जियो सबसे तेज नेटवर्क के फोन को बहुत कम दाम में उपलब्ध कराएगी। भारत में सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन लाने का श्रेय भी रिलायंस जियो को ही जाता है। इन स्मार्टफोन्स की कीमत सिर्फ 1,500 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। पुलवामा में गंगू इलाके में यह हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार हमले में एक जवान जख्मी हो गया। फिलहाल सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पुलवामा जिले के गंगू में पुलिस और CRPF के एक संयुक्त दल पर आतंकवादियों ने गोलाबारी कर दी। घायल CRPF कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना काल में कई लोगों की जॉब जा चुकी है, वहीं ज्यादातर लोग 25,000 या फिर इससे कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। अगर आपकी भी तनख्वाह कम है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हरियाणा सरकार एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत सिर्फ 25 के अंशदान से आप 51,000 रुपए समेत अन्य कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ये खास योजना हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसमें राज्य सरकार की ओर से पढ़ाई, लिखाई, दवाई और शादी समेत अन्य 19 तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना में वर्कर को सरकार के वेलफेयर फंड में हर महीने 25 रुपए से लेकर अधिकतम 75 रुपए जमा करने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी वर्कर की सैलरी से 25 रुपए कटते हैं तो कंपनी प्रबंधन की ओर से 50 रुपए अपनी ओर से मिलाए जाएंगे। सरकारी निर्देश के अनुसार हर फैक्ट्री के गेट पर इस योजना का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिससे कि श्रमिक भी इस योजना का लाभ ले पाएं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी, बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला आप तक यूं ही लगातार आता रहेगा और बाकी सभी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। एंड हाँ, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।